अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खुशी के साथ ये इस साल का 10th का जो हमारा रिज़ल्ट रहा है वो आप लोगों के बीच में इससे पहले भी शेयर किया गया है। आज फिर जो है मज़ीद इसमें कुछ वजाहतें की जा रही है। स्कूल का रिज़ल्ट इस साल का जो है 100% रहा है। इसमें 35 स्टूडेंट जो है ग्रीनविल से अपीयर हुए और तमाम स्टूडेंट जो है डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं और ये बेहद खुशी की बात है पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए। स्कूल के टीचर्स का बहुत ज़्यादा मेहनत रही है और पेरेंट्स का कोऑपरेशन रहा है इसमें। और ग्रीनविल एकेडमी के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम इस साल और 35 ज़िम्मेदार शहरी अच्छे मुसलमान हम कम्युनिटी को दे रहे हैं। इस तरह जो है ग्रीनविल स्कूल का मिशन और विज़न रहा है। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे जो है अच्छे नंबर से कामयाब हो जाए, बल्कि बच्चों की ज़हनी तरबियत भी की जाती है, जिसमें बच्चों को इस बात का ज़िम्मेदारी एहसास दिलाया जाता है कि हमारा का ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम अच्छे पास हो जाएं, अच्छी जो है मार्क्स लेकर आएँ और जो है अपनी कोई अच्छे प्रोफेशन में चले जाएं, अपना करियर बनाएं और अपनी ज़िंदगी को जो है आगे बढ़ाएं। अपनी ज़िंदगी और अपनी तरक्की के साथ साथ अपने आसपास, अपने माशरे, अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए भी जो है मुस्तकिल जो है जद्दोजहद करते रहें, अपने आसपास के माहौल को सुधारें। ये ग्रीनविल का विज़न रहा है और बच्चों को इस तरह से तैयार किया गया ताकि वो जो है जब बाहर पढ़ाई कंप्लीट करके जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े तो उनकी जहन पे हमेशा ये रहे कि हम किस तरह से औरों के लिए, दूसरों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और जो है अपने नेबर्स के लिए, सोसाइटी के लिए किस तरह से ज़िंदगी को आसान किया जाए, लोगों के लिए जो है फ़ायदे वाली चीज़ों को जो है हम उनके लिए मुहैया किया जाए। ये जहनीत को डेवलप करने की मुसलसल कोशिश की गई है। तो इसी ज़िम्रे में ग्रीनविल एकेडमी का जो अली नगर में क़ायम किया गया है, इसकी वजह ये रही कि एक तो जो है इस एरिए से हमारा बचपन इसी एरिए में गुज़रा और जो है यहाँ आसपास सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो हम तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका से इंडिया वापस आए तो देखने में आई कि भाई अक्सर बच्चे जो है ज़्यादातर वक्त जो है बाहर कट्टों पे बैठ के गुजार देते हैं, होटलों में बैठ के गुजार देते हैं और हर दूसरे दिन जो है लड़ाई झगड़ों में मुलविस हो जाते हैं। तो ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे एरिए में एक ऐसा स्कूल हो जो बच्चों की जो है जहनसाजी करे और उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि भाई तालीम की क्या अहमियत है। उनका जो वक्त ये जो बाहर बैठ के ख़राब कर रहे हैं वो वक्त उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने और दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता, यही फ़िक्र को लेकर हम स्कूल 2017 में स्टार्ट किए और अल्लाह ताला ने भी हम स्कूल को जो है कबूलियत दी और पहले साल में 250 एडमिशन्स हुए, अगले साल में 500 एडमिशन्स हो गए, तो टोटल स्ट्रेंथ 500 हो गई। फिर इसी दौरान जो है लॉकडाउन का भी वक्त से हम गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह सब सारी चीज़ों से रिकवर होकर अब स्कूल की स्ट्रेंथ 800 हो गई और काफ़ी दूर दराज से जो है स्टूडेंट्स ग्रीनविल को आते हैं। शास्त्रीपुरम, वट्टिपल्ली, फलकनुमा, चार मीनार और अपने जो है बहादुरपुरा, ये सारी एरिया से एक अली नगर जो है इनर साइड जो मेन रोड पर स्कूल नहीं है और ये लोकेलिटी जो है काफ़ी अंदर है, यहाँ पर दूर दराज से बच्चे आना एक बहुत हम समझते हैं अल्लाह ताला का बड़ा करम है ग्रीनविल स्कूल पे कि जो है हमारी जो मेहनतों को अल्लाह ताला ने कबूल भी किया और जो है मकबूल भी किया। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ और आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा मैं कि ये एरिया जो हमारा पुराने शहर का एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिनकी माहाना आमदनी 10,000, 12,000 या कई घरों में जो है ऐसे है कि कोई कमाने वाला नहीं है, ख़वातीन खुद बाहर निकल के काम करती हैं और सिंगल मदर्स का भी प्रॉब्लम बहुत जो है हमको देखने में आ रहा है कि अक्सर जो है ख़वातीन जो है सिंगल मदर्स हैं, उनके पास जो है पैसा कमाने वाले लोग नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ग्रीनविल स्कूल ने अच्छे जहन रखने वाले लोगों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ मिल के जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसमें स्कूल अपनी तरफ से जो हमारा ऑलरेडी जो है एक फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस स्ट्रक्चर है, तकरीबन जो है हाई स्कूल के बच्चों की भी फ़ीस सालाना तमाम एक्सपेंसेस के साथ जो है 20,000 के अंदर
तकरीबन ये तालीम होती है 1 साल की फ़ीस। उसी में भी मज़ीद जो है ये कोशिश की गई कि ऐसे जो ज़रूरतमंद घर हैं जिनके पास वो भी फ़ीस अदा करने की जो है सलाहियत नहीं है, उनको साहिब इस्तेताद लोगों से बात करके उनकी ज़कात का पैसा ये बच्चों की तालीम की तरफ जो है उसको मोड़ा जाए। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया और इस पे क्या है कि कॉन्सेप्ट 50% फ़ीस बच्चे की जो 20,000 की 50% यानी 10,000 के आसपास होती है, 10 से 11,000। ये कोई साहिब इस्तेताद शख्स जो है अपनी ज़कात किसी बच्चे के लिए स्पॉन्सर करता है और स्कूल उसको 50% डिस्काउंट देता है। तो ये बच्चे पढ़ने वाले बच्चे के लिए टोटली फ़ीस उसकी फ्री हो जाती है। तो इस तरह से पिछले सालों में 3-4 साल पहले तक 60-70 बच्चे और इस साल जो है तकरीबन 80 बच्चे जो है इस ज़िम्रे में पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो बिल्कुल 1 रुपया भी उनको स्कूल में फ़ीस नहीं देना है और उनको अच्छे कॉरपोरेट स्कूल के अंदाज में यहाँ तालीम दी जाती है। और जो है रिज़ल्ट भी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि जो है बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास हो रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें स्कॉलरशिप में तकरीबन 80 बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उनको कुछ देना ना कुछ लेना। और इसमें ख़ास तौर पे जो है यतीम और यसीर बच्चे हैं या जो है सिंगल मदर्स के बच्चे हैं या जो है ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जिनके पास घर में 4 से 5 बच्चे हैं और उनकी इस्तेताद इतनी नहीं है कि सारे बच्चों को पढ़ा सके, तो उस सूरत में इस प्रोग्राम में उनके घर से 1 या 2 बच्चे को स्पॉन्सर किया जा रहा है और उनके लिए टोटली ये फ्री किया जा रहा है। और यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। जैसा कि एक फैमिली है जिनके 4 बच्चे हैं और उनके वालिद नहीं हैं और वालदा भी जो है कुछ ज़्यादा कमाने की सलाहियत नहीं रखती। वो घर के 4 बच्चे हैं, चारों के चारों जो है अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। वो बच्चों की सलाहियत इतनी अच्छी है मगर उनके माँ बाप उनके वालिद तो है नहीं और उनकी वालदा की कैपेसिटी नहीं है। तो ये पिछले मैं समझता हूँ 5 साल से ये बच्चे जो है स्कूल में टोटली फ्री पढ़ रहे हैं। इसी तरह और एक फैमिली है, फादर जो है डायलिसिस पेशेंट है, 3 बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं और शुरुआती 5 से 6 साल पहले ये बच्चे स्कूल से जुड़े थे तो उनके वालिद उस वक्त कुछ छोटी मोटी नौकरी करते थे और जो है 7-8 हज़ार उनकी आमदनी थी और ये 3 बच्चे भी जो है पढ़ाई में अच्छे थे, तो हम इनको भी जो है सेलेक्ट किए और तकरीबन 6 से 7 साल से इनके 3 बच्चे, एक बच्ची किसी और कॉलेज में भी पढ़ती है तो उसकी फ़ीस भी जो है बैतुल इमदाद ट्रस्ट जो स्कूल से रिलेटेड एक ट्रस्ट है उसके तहत पे की जाती है। ऐसे कई स्टोरीज़ हैं जो है बैकग्राउंड में चल रही हैं, देखने वालों के लिए ग्रीनविल इदारा जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है और बहुत सारे इसमें बच्चे पास हो रहे हैं, मगर इसके पीछे जो स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों के सामने रखना है। एक और रिसेंटली एक बहुत अच्छी स्टोरी जो है हमारे पास आई है जो आप लोगों के सामने रखना है। आप लोग भी गौर करते हैं, हम सभी देखते हैं कि हर साल जब IPS का UPSC का जब रिज़ल्ट आता है तो अक्सर जो फर्स्ट सेकंड रैंक लाने वाला होता है तो या तो कोई ऑटो ड्राइवर का बच्चा है या जो है डेली वेजर का बच्चा है, इस तरह हम देखते हैं। तो ये हमारे भी नज़र में ये आम तौर पे आया है कि ऐसे घर जिनके पास जो है फ़ीस पे करने की सलाहियत नहीं है वो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है उनको एहसास होता है कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है और वो बच्चे आगे भी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते भी हैं और जो है अच्छे से अच्छे फर्स्ट सेकंड रैंक स्टेट रैंक लाने की भी उनके अंदर सलाहियत होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे घर जिनके घर में ज़हीन बच्चे हैं और उनकी इस्तेदाद नहीं है, ऐसे घरों को जो है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में उनको हम जो है उनको एक मौका दे रहे हैं कि जो है अपनी सलाहियतों को जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। इस साल भी जो हमारी 10th क्लास में जो फर्स्ट रैंकर है महवीन फ़ातिमा, वो भी जो है एक ऐसे ही फैमिली से आती है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास। उनके दोनों फादर मदर जो है कुछ ऑड जॉब्स करते हैं और जो है तो ये लड़की जो है इस साल स्कूल में टॉप की है और इसी बच्ची की भाई और एक भाई भी है इनके जो पिछले साल तो जो रिज़ल्ट आया था उसमें टॉप किए थे, सुफियान हुसैन। तो ये एक ही घर के 2 बच्चे मुसलसल 2 साल से स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो है स्कूल को टॉप कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की अहमियत इससे ज़ाहिर होती है। इस प्रोग्राम के अलावा जहाँ टोटली 100% फ़ीस फ्री है, एक और प्रोग्राम है जिसमें जो है सिंगल मदर्स के लिए स्कूल की तरफ से 50% फ़ीस कम की जाती है।
और उलमा हजरात को ख़ास तौर पे जो इमाम हैं, मौज़न हैं, इनके लिए भी जो है स्कूल की फ़ीस 50% कर दी जाती है। आसपास के अली नगर, अलियाबाद, गाज़ी बंडा, जहानुमा, इस तमाम यहाँ के मस्जिदों के इमाम और मौज़न के अक्सर बच्चे हमारे स्कूल में जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इससे। तो ये एक अल्लाह ताला की नेमत है कि जो हमारी जो है नमाज़ों की हिफाजत, हमारे दीन की हिफाजत कर रहे हैं, वो उलमा के बच्चों की खिदमत करने का अल्लाह ताला हमको मौका दे रहा है। तो इस ज़िम्रे में भी जो है तकरीबन 20 बच्चे या 25 बच्चे कुछ जो है उलमा कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस जो है 10,000 12,000 की रेंज में सालाना होती है। इसके अलावा जो है मेरिट बेस के स्कॉलरशिप भी ग्रीनविल स्कूल जो है प्रोवाइड करता है। ज़ियाउल हसन स्कॉलरशिप के तहत कुछ हमारे दोस्तों से हमने बात की और जो है ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया। तो इस प्रोग्राम में हर साल जो है हर सेक्शन में 3 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के तहत बच्चे की 1 क्वार्टर की फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। यानी कि अगर टोटल फ़ीस 20,000 है तो बच्चे को 5,000 रुपीज़ एज ए स्कॉलरशिप उनकी 1 क्वार्टर की फ़ीस की तरफ पे कर दी जाती है। तो इस ज़िम्रे में तकरीबन जो है 50 बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये स्कॉलरशिप का मकसद जो है बच्चों के अंदर जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को पैदा करना और जो है और एक्सेल करने की कोशिश करना। तो इस जहनियत को जो है आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे जो आपके सामने रखूँगा और रखना चाह रहा था मैं अभी। और एक और प्रोग्राम अभी समर कैंप में अक्सर होता यह है कि समर कैंप में हम रेगुलर एक्टिविटीज़ कराती हैं और जो है स्कूल के लिए मार्केटिंग का ऑप्शन भी होता है। बजाय इसके कि हम जो है कोई एक फैंसी स्कॉलरशिप समर कैंप प्रोग्राम जो है आपके सामने लेकर आएँ, कोशिश यही रही है कि ऐसी चीज़ जो बच्चों की फ्यूचर से जी। अभी समर कैंप में जो है हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आज मार्केट में अवेलेबल हैं और जिन पे जॉब्स अवेलेबल हैं, ख़ासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ हम सुनने में आ रहा है। तो हमारे बच्चों को हम चाह रहे हैं कि ये अभी से जब वो 8th क्लास 9th क्लास में हैं तो इन सब चीज़ों से आगाह हो जाए ताकि जो है उनके लिए आगे उनकी ज़िंदगी के रास्ते आसान हो। तो एक समर कैंप का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ों से उनको वाकिफ़ करवाया जा रहा है। और जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं ख़ासतौर पे पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये जो है मास्टर्स डिग्री रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के फील्ड में, और एक एंटरप्रेन्योर भी है, अपनी एक खुद की कंपनी भी चलाते हैं। उन साहब से जो है हमारा मकसद को उनके सामने रखा गया और जो है वो साहब जो है इस चीज़ के रेडी हुए कि 5 वीक्स का एक प्रोग्राम यहाँ रन किया जाए। और ये प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए फ्री है, तमाम स्कूल के बच्चों के लिए, और आउटसाइडर के लिए भी, जो स्कूल के अतराफ रहने वाले बच्चे जो दूसरे स्कूल को जाते हैं उनके लिए भी एक मौका है। एक नॉमिनल फ़ीस रखकर जो है उनको भी इसमें हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। काफ़ी एक्साइटमेंट बच्चों में रहा, काफ़ी दूर से भी जो है बच्चे इस प्रोग्राम को सुनकर जब एडवर्टाइजमेंट देखकर आए हैं तो वो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। ख़ासतौर पे रोबोटिक्स प्रोग्राम में जो है हमारे जो 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं वो लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो है इसको अटेंड कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो से दुआ है कि इन चीज़ों को कबूल फरमाए और जो है जो जहनियत हम बच्चों में ग्रो करना चाह रहे हैं और जो है उसमें अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे। और जब हम बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जैसा कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि भाई फ़लाँ शख्स को हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं, फ़लाँ को नहीं दे सकते, हम भी इंसान हैं, बशर है, बाज़ वक़्त हमसे भी गलती होती है। तो उनसे भी हम ये कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उस तक पहुँचाएँ, और बजाय इसके कि हम इस कोशिश में रहें कि भाई हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकें, या जो है उससे ज़्यादा एक इंसान की कोशिश ये होना चाहिए कि हम किसी को सपोर्ट कर सकें। क्या हम किसी और को ज़िम्मेदारी ले सकते हैं? पेरेंट्स में भी अक्सर हम बोलते रहते हैं कि आप कोशिश ये करिए कि भाई अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तेताअत दी है तो एक आध बच्चे की ज़िम्मेदारी आप ले, कोई एक ऑर्फन बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें, ताकि जो है एक और बच्चा आपके बच्चों के साथ पढ़ सके। ये जहनियत को जो है ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है इस मौके पर मुझे कि नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है,
मज़ा तो तब है कि गिरफ्तों को थाम ले साफ़ी। तो आज ज़रूरत है कि जो माशी तंगी से जो है मुसलमान गुज़र रहे हैं, और इस तकलीफ़ के ज़माने में लोगों को जो है उनका हाथ थाम कर उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके बच्चों की तालीम के तरफ उनकी जो है फ़ीस वग़ैरह अदा करके उनको आगे पढ़ने की तौफ़ीक़ और उनके मौक़े मुहैया की जाए। तो इसी की एक कोशिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको कबूल करे और इस काम को जो है बरकरार रखे और लोगों की बुरी नज़रों से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ग्रीनविल हाई स्कूल से बोल रही हूँ। मेरे 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा बड़ा बच्चा मोहम्मद अमान असद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10वीं जमात में बहुत अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करे, और मेरे दूसरा बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक मेरे 2 बच्चे 4th क्लास में पढ़ रहे हैं। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टाफ, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों पे तवज्जो देते हैं। और इसके अलावा भी मेरे भाई के बच्चे, मेरे और ख़ानदान के बच्चे, यहाँ पर 20 के अबव बच्चे मेरे ख़ानदान से इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस स्कूल में बच्चों पर ख़ास दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जाती है, और दुनिया की तालीम, दीन की तालीम, दोनों तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हासिल कर रहे हैं। मैं स्कूल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर का मैनेजमेंट, सर जो टीचर्स को बच्चों के ऊपर तवज्जो देने के लिए जो गौर व फ़िक्र करने के लिए कहते हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नमाज की पाबंदी है मेरे बच्चों के अंदर, और बात करने का लहजा, और इसके अलावा भी बच्चे तो दीन की स्कूल से तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों पर किस तरह से तवज्जो देनी चाहिए, इस पर भी एक सेशन रखे जाता है हर महीने में। उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अब्दुल खवी सर से एक सेशन होता था, जिसमें बच्चों पर किस तरह से बच्चों पर किस तरह से तवज्जो देनी चाहिए, किस तरह से औलाद की तरबियत करना चाहिए, उसके बारे में हमें ये स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर स्कूल में बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक मेरा बड़ा बच्चा रेहान, लास्ट ईयर उन्होंने भी 10th के एग्ज़ाम में अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करे। आज वो नारायणा कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करे। सर का स्कूल से बच्चे जाने के बाद में भी सर का फुल सपोर्ट होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम सर से आकर राय मशवरा करते हैं, तो सर बहुत अच्छे से हमें ये बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को आप एनकरेज करें बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल से हम बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ानदान के 20 के अबव बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। सर जो माँ बाप अपने बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर सकते, सर वैसे बच्चों को भी मेरे ख़ानदान के कम से कम 5-6 बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सर की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो आज बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं। फुल सपोर्ट है सर का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रीनविल स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, 3 बच्चों को। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और तीनों बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक बच्ची जो ना मैं कॉलेज में करती, वो भी ख़र्चा मेरे सर उठाते, ग्रीनविल के सर उठाते, और मेरा आमदनी कुछ भी नहीं है। मैं 5 साल से मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ मैं, और मेरा ख़र्चा बहुत उठाते सर मेरे, और मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरा ख़र्चा पूरा डायलिसिस सर उठाते मेरा। और जो ना मेरे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, और उसका पूरा ख़र्चा, मेरे खाने पीने का ख़र्चा, मेरा ट्रीटमेंट का ख़र्चा मेरा सब सर देते, और जो ना कोई फ़ीस नहीं मेरे से, और पूरा ख़र्चा मेरा सर उठाते मेरा। पढ़ाई कैसी है बच्चों में? हाँ, और पढ़ाई तो बहुत इंतहा से ज़्यादा खुश अखलाक़ी से पढ़ाई होती है। दीनी पढ़ाई भी अच्छी होती है, और स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी होती है, और मेरे बच्चे एक्टिव है पढ़ाई में। ये सर की बहुत मेहरबानी है, ये बहुत कोशिश है उनकी सर की। और मेरी बच्ची अभी SSC की 2nd डिवीज़न में पास हुई बच्ची मेरी, ये भी सर की मेहरबानी है। और फिर मेरी बड़ी बच्ची कॉलेज पढ़ी, डिग्री पढ़ी बच्ची, वो भी बहुत बड़ी मेहरबानी सर की है हमारी। और जो ना सर का बहुत बड़ा ताउन है हमारे साथ। और बच्चा एक मदरसे में पढ़ता, उसकी भी ताउन करते सर ही करते, वो भी अखराजात उन्हें भी बर्दाश्त करते मेरे सर।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एडमिट था दवाखाने में, महावीर हॉस्पिटल में 8 दिन दवाखाने में एडमिट था मैं, उसका भी खर्चा सर की तरफ से आया मेरे को, और जो ना मेरे को सर पैसे भेजे और मैं फिर दवाखाने का बिल अदा करके निकला वहाँ से। 1 हफ़्ता था दवाखाने में, डायलिसिस पेशेंट था मैं, 1 हफ़्ता दवाखाने में था। और ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबिया समरीन, मेरी बच्ची इस स्कूल में ग्रीन विला में पढ़ाती थी, 5 साल हो गए। अब तो मेरे 3 लड़कियां हैं, मेरे 3 लड़कियों की शादियां हो गए। मेरे हस्बैंड बिस्तर पे है और मेरे को सर महीने को महीना कुछ अमाउंट की मदद करते, उससे मैं किराया दे देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ग्रीन वैली हाई स्कूल है, बहुत शानदार है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तालीम के लिए सर मैम, प्रिंसिपल सर, लईक सर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि यहाँ पर तालीम के साथ साथ अखलाक़ी किरदार और बच्चों की अपने जो भी कमज़ोरियाँ हैं दूर कर दिया जाता है और इमदाद से भी होता है। मेरे यहाँ पर बड़ी बच्ची के लिए सर बीएससी नर्सिंग कर रही है, वो निज़ाम इंस्टीट्यूट यानी कि निज़ाम पंजाकुट्टे से, वहाँ पर उनको फ्री सीट मिली थी। तब देखे तो सर ने इमदाद करा, हर साल करते हैं और स्कॉलरशिप होती है उनको। और दूसरा बेटा मेरा ज्ञानम कॉलेज में है, वो भी MPC MSET सेकेंड रैंकर का है। उसके लिए भी देखे तो सर ने हमेशा इमदाद किए हैं, बैतुल इमदाद से देखे तो मदद लेकर सर ने देखे तो इमदाद करे। और तीसरी बेटी मेरी दीबा सरवर, जो यहीं पे देखे तो 8 क्लास से पढ़े हैं 10 तक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर असातिज़ा के भी देखे तो सर ने बहुत अच्छी तरह के वो रखे हैं एजुकेशन में। सब एजुकेशन के साथ साथ देखे तो तालीमी इदारे में तजवीद और अपने खेल्स का, कराटों का भी रखे थे। और दूसरा ये कि देखे तो हर उसमें बच्चा जो कर सकता उनके लिए इमदाद के लिए भी कोशिश करके हर बच्चे के लिए वो करें। और मेरी बच्ची देखे तो बहुत कमज़ोर थी, दीबा सरवर, जो वीक पढ़ने में भी थे, उनकी हेल्थ भी ख़राब थी। उनकी हेल्थ के लिए भी सर देखे तो दुरेश्वर में एडमिट किए थे, जो वाइट सेल्स कम हो गए थे। जब भी सर ने देखे तो इमदाद किए हैं। और दूसरा ये कि देखे तो आज मेरे बच्चों के लिए जो भी है एजुकेशन के लिहाज से सब में अल्लाह के हबीब के बाद सर ने देखे तो उनके लिए बहुत कोशिश करें। और मैं तो चाहूँगी कि हर बच्चा ग्रीन वैली हाई स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट रैंक भी देखे तो इन लोगों को 100% आया। और दूसरा ये 2025 का भी देखे तो 100% रिज़ल्ट मिला है। बहुत बेहतरीन तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन के लिहाज से टीचर्स का भी, और सर ने देखे तो बहुत अच्छी तरह से किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं मेरे बच्चों को ये स्कूल में पढ़ा के बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। जी, यहाँ पे मेरे हालात भी नहीं थे कि मैं ये स्कूल में पढ़ा सकूँ, मगर लईक सर की बदौलत मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकी। मेरी बेटी 2nd से 10th तक का टॉप रहे। ये मेरे इनके सर्किट से मेहरबानी, इनको स्कॉलरशिप भी मिली और शुरू से इनको स्कॉलरशिप की सहूलत थी। मेरे दोनों बच्चों को लास्ट टाइम मेरा बेटा भी 10th यहीं पे टॉप करे थे उन्होंने। जी, इस साल मेरी बेटी टॉप करे। सुफियान अली को तो पूरा स्कूल से सारे सहूलतें हुए उनको, यहाँ तक कि कॉलेज को जाने आने के लिए उनको गाड़ी भी प्रोवाइड की गई। बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। मेरी तो नहीं थी कि काबिलियत में ये स्कूल में पढ़ा सकूँ, मगर मेरे दोनों बच्चों के वास्ते बहुत ज़्यादा हेल्प करे सर, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे जितने भी बातें हम मैं खोल के रख भी नहीं सकती, इतने सहूलतें दिए। मेरी बेटी भी लास्ट टाइम टॉप करे। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सर्स भी बहुत अच्छे हैं और गोशे पर्दे की पाबंदी है। बहुत अच्छा स्कूल है।
सूफियान अली को तो यहाँ के सिटी के अच्छे से अच्छे कॉलेज में, नारायणा कॉलेज में एडमिशन करवाया गया और पूरी फ़ीस भी वहीं पे सरिस पूरा क्लियर करे जी। और उन्होंने MPC में IIT का कोर्स लिए, वो भी सरिस एडवाइस करे। सो ये मेरी बेटी है, इस साल इन्हों भी टॉप करे माशाल्लाह से। Assalamualaikum. This is Mevin Fatima, topper of the school. So teachers, sirs and many teachers, they did a lot of hard work to provide me, to make me good, to make me best, and I am the topper of the school. As well as Islamic knowledge is also good, Parda, everything is very good, mashallah. अटेंडेंस कंपलसरी, जो अब 9th के स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी 100% से पास होंगे। एंड जब भी क्लास में लेक्चर्स हुए या लेसन्स समझाते, वो टाइम पे अच्छे से फोकस करना, सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होना समझने में। हर एक चीज़ को क्लियरली डिटेल में पढ़ना, एब्सेंट नहीं रहना ज़्यादा, एंड घर पर जाकर भी वो चीज़ को एक बार रिवाइज़ करना, सो दैट आप आगे जाके अच्छे से रिवाइज़ कर ले सकना। हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, अपनी ओन से क्वेश्चंस बनाना, ओन सेंटेंस बनाना। एंड पेरेंट्स ऑल्सो शुड फोकस ऑन देयर स्टूडेंट, देयर चिल्ड्रंस। थैंक यू।